हाशमी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट, लटकती तारें, तजावुजात की भरमार, बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे बाज़ार में जहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक ही बोर्ड पे ढेर सारे मीटर लगे हुए हैं, तारें लटक रही हैं। यहाँ कुछ क्लिप्स ज़रूर लगे हैं जो थोड़ी सी बेहतरी हुई है, लेकिन क्या ये थोड़ी सी बेहतरी काफ़ी है और यहाँ कारोबार करने वालों के लिए आसानी है या नहीं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से आप शालमी में कारोबार कर रहे हैं? 10 साल। 10 साल से यहीं स्टॉल लगा रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल बिजली की तारें आपके सर पे, खुदा ना खास्ता स्पार्क हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, क्या करेंगे? मजबूरी है, क्या करें। कभी शिकायत नहीं की कि इसको आके ठीक कर दें, कम से कम तारें बाहर की तरफ कर दें? शिकायत कई लोगों ने लगाया है लेकिन नहीं होता है। हुआ है कभी कोई हादसा पेश आया? नहीं, इधर तो नहीं हुआ है, आगे हुआ है। आगे मतलब इसी मार्केट में हुआ तो है ना, और इन्हीं तारों की वजह से होता है। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक। शॉपिंग करने आए हैं आप? जी जी। बड़ी सस्ती मार्केट है सर ये कंपैरेटिवली और महंगाई के दौर में होलसेल की जाहिर बात है। जाहिर बात है। अब ये हालात है इस मार्केट के, तारें, तजावुजात, पार्किंग नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है, सारी बात है कि कंजेस्टेड एरिया चीज़ें हैं, मैनेजमेंट की भी मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं। इसको वाइड करने के लिए सारी बात है फिर शॉप्स को कराना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट्स को सोचना चाहिए ना कि लोग मार्केट कमेटी को सोचना चाहिए ना। अच्छा, मार्केट कमेटी है, वो सारी बात है, सब सच मैटर्स को देखती हैं, उनको चाहिए ना वो इन चीज़ को डिसाइड करे, प्रॉपर पाइपिंग करवाए, इसकी डक्टिंग होती है, ट्रे होती है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? इधर आ जाएं। लटकती तारें, हर वक्त किसी न किसी हादसे को दावत देने के लिए आपको डर नहीं लगता? खुदा ना खास्ता कोई स्पार्क हो गया तो क्या? डर लगता है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं करता कोई भी। क्यों नहीं करता वैसे? ये अदारा है, उनकी गफलत है कि लोगों की जानो माल की कोई आप यहाँ कारोबार करते हैं, शॉपिंग करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ जॉब करते हैं। कभी शिकायत की है? मैंने तो नहीं कभी, रोजाना गुजरता हूँ यहाँ से, ऐसी तरह लड़की होती हैं। मैं कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं आप? 7 साल हो गए। 7 साल से यही हाल है? हाँ जी, लाहौर के मुख्तलिफ जगह मैं जाता हूँ, मैं मार्केटिंग भी करता हूँ, लेकिन किसी जगह कोई ध्यान नहीं, किसी का कोई ध्यान नहीं करता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। लोग भी तंग हैं, आजिज़ आए हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं और आप देखिए मेरे पीछे कि कितना रश है। दिन के इस टाइम में भी इतना रश है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ खड़े हुए डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई खुदा न खास्ता करंट ना लग जाए, कोई हादसा पेश ना आ जाए। भाई ने कहा था मार्केट कमेटी का काम है, मैं समझती हूँ लेस्को का काम है, जो बिजली के बिलों की मद में, टैक्सेस की मद में हज़ार पैसे हर महीने शहरियों से वसूल करती है। लेकिन जब डिलीवर करने की बारी आती है, वापडा, लेस्को, तब ये हालात हमें नज़र आते हैं। आप देखें सामने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तारें बीच में से निकल रही हैं और इस कदर शदीद गर्मी में कहीं स्पार्क हो जाए तो खुदा ना खास्ता करोड़ों का नुकसान हो सकता है इस मार्केट का। अस्सलाम भाई। जी वालेकुम सलाम। कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुकान है, लेकिन यहीं पे 30-35 साल हो गए हमें माशाल्लाह काम करते हुए। अच्छा, सबसे सस्ती मार्केट कंसिडर की जाती है ये एशिया की, और सबसे ज़्यादा सामान यहाँ से जाता है, लोग टैक्स भी देते हैं, सारा कुछ है। इसके बावजूद इस मार्केट के हालात और सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं होती है? अभी हालात ओवरऑल अगर देखा जाए ना, पूरे पाकिस्तान के जो इस मार्केट का हाल है, इससे बुरे हालात ही हैं। अच्छा। हाँ, और अगर आप तारों की और इसके कंस्ट्रक्शन पे बात की जाए तो मेरा ख्याल है, मुझे यहाँ पे, मैं बच्चा था जब आया था और यंग हो गया हूँ, ये जैसे थे वैसे ही हैं। किसी लीडर ने, किसी यानी कि काउंसलर तक का काम यहाँ पे मुमकिन नहीं है। और यहाँ से मेरा ख्याल है करोड़ों नहीं अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठी करती है गवर्नमेंट। और हमारे जितने भी बाहर से माल आ रहा है, जो भी मामला है, ये लोकल कस्टमाइज यहाँ पे चीज़ें तैयार हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने के बावजूद यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टमेटिकली काम कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। और ये क्यों निगलेक्ट किया जाता है? बल्कि मैं तो समझती हूँ इस मार्केट को इतना अच्छा बनाया जाए कि होलसेल के साथ साथ बाकी लोग भी आए यहाँ। इसी तरह ही हम जब अब अपनी एशिया की दूसरी मार्केटों में जाते हैं, जैसे चाइना है या दुबई है, वो लोगों की पहले प्रायोरिटी ये होती है कि वो यहाँ के बिजनेस तबके को जो ना सबसे ज़्यादा, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप चाइना की बात करी जाए तो 10 साल पहले जाएँ तो उनकी मार्केटों की कंडीशन देखें, और अब जाएंगे आप देखेंगे, आप कहेंगे कि वो तो यानी कि अमेरिका और यूरोप को टक्कर दे रही है उनकी मार्केटें। और हमारा पाकिस्तान का ये हाल है कि हमें डॉलर का ही खतरा पड़ा रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे।
तो ये कहाँ जाएगा? अच्छा मुझे एक बात बताएं, बिजली के बिल आते हैं, टैक्स नहीं देते आप लोग? सारा कुछ देते हैं। फिर ये क्या है? ये सामने मुझे ऐसे गुंजल नजर आ रहे हैं, इस बिजली इस गर्मी में अगर जरा सा स्पार्क अगर आप आग लग सकती है। आप मेरे से अगर ऐसा मशवरा बात करें, हालांकि गवर्नमेंट के बैठे होते हैं, अपने बड़े बड़े लाइक लड़के बंदे बैठे होते हैं, फायदा क्या है उनका जब काम ही नहीं होना? अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरग्राउंड कर दें ना, थोड़ा सा खर्चा जरूर आएगा गवर्नमेंट का। अगर अंडरग्राउंड कर दें मेन सप्लायर को जो सा, और उसको हर प्लाजा के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये खिचड़ी खत्म हो जाती है। कितना नुकसान होता है, लोगों के गोदाम जल जाते हैं ये स्पार्किंग की वजह से। कितना हादसात होते हैं, बहुत ज्यादा हादसात होते हैं। लेकिन शहर में हर जगह, अनारकली बाजार में, हफीज सेंटर में आग लगी, आपने देखा, और अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। और यही वजह है कि उसके बावजूद हमारे जो हुक्मरान है ना, उनको सिर्फ अपनी सीटों का पता है कि क्या करना। हमारा असल में ना मसला, मैं बाजी सबसे बड़ा बताऊं, हमारा 75 साल हो गए हैं, हमने ये नहीं सीखा अभी तक कि हमने अपने कौम को उठाना कहाँ से है। चाहे कोई भी है, कौमें सीखती हैं नुकसान के बाद। अगर नुकसान हो गया चलो कोई बात नहीं, नुकसान के बाद वो लोग सीखते हैं कि यार इसको अब अगला नुकसान बचना कैसे है। लेकिन यहाँ पे डिजास्टर पे डिजास्टर, डिजास्टर पे डिजास्टर। अच्छा एक तरफ तो ये इंतजामिया मुंह चढ़ा रही है कि काम नहीं करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने कौम की बात की, हम लोग कितना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तजावुज़ात की भरमार है, जिसका जहाँ दिल कर रहा है ठेला लगाया हुआ है, जिसका जहाँ दिल कर रहा है पार्किंग की हुई है। हम भी तो ठीक होने वाले हैं ना। असल चीज़ होती है हुकूमत। हुकूमत का मतलब पावर। जहाँ पे पावर होगी, ये आप भी समझती हैं कि पावर जोन से हर काम करवा सकती है। अगर ये लोग हमें कहते हैं 8 बजे दुकानें बंद कर दो, तो हम 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। अगर ये कहते हैं 5 बजे कर दो, तो हमने करके नहीं दिखाई मार्केट में। अगर हुकूमत जो चाहे कर सकती है, चाहे तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। जी एक और पॉइंट आपको दिखा देते हैं। यहाँ सिर्फ तारें नज़र नहीं आ रही, दुकानों के मीटर भी तारों पे लटके हुए हैं, और जो डोरी होती है ना उससे लटकाए हुए हैं, कहीं पर टेप भी लटक रही है। यहाँ पर बिजली का भी कोई निज़ाम नहीं। एक भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद उमैर कामरान भट्ट। उमैर भाई कितने अरसे से आप इस मार्केट में? यहाँ पे 30 साल हो गए। 30 साल से आप? दुकान हमारी 1965 की है इधर। अच्छा, मतलब उससे भी पहले कि आपके वालिद साहब का कारोबार। मुझे बताएं ये मार्केट के हालात कभी बेहतर देखे आपने? नहीं अभी तक तो नहीं कोई देखे, ना इधर कोई तारों का कोई निज़ाम है, ना इधर पार्किंग का निज़ाम है। कस्टमर के लिए अंदर आना भी बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मसला जो ये मेन तारों का, ये देखिए मीटर वगैरह कैसे लटके हुए हैं तारों के साथ, जबकि लेस्को का काम है कि ये मीटर वगैरह को दीवार के साथ कोई हो या कोई। मीटर का किराया भी लेते हैं, मीटर लगाने के पैसे भी लेते हैं, हर चीज़ पे मीटर लगवाना हो तब भी हम पैसे देते हैं, इमरजेंसी के पैसे भी देते हैं, बिलों में टैक्स भी आ जाता है, उसके बावजूद ये हाल है। ये हाल है, देख लें आपके सामने ये सारा कुछ तारों का। मुझे आपस की वैसे एक बात बताएं भाई, बट साहब यहाँ पे बिजली चोरी करते हैं आप लोग? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे देते हैं, बिल आते हैं ना, सबको आते हैं, उसके बावजूद कोई बॉदर नहीं कर रहा। किसी ने आगे कभी किसी लेक्सको के ऑफिसर ने नहीं आगे देखे क्या हालात हैं इधर, क्या तारों के हालात हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये लेटेस्ट अभी आग लगी इधर यूब भट्ट साहब की दुकान के ऊपर, क्या कहते हैं तारों की वजह से। ये अभी लेटेस्ट 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन, और तारों की वजह से, क्योंकि गर्मी अरूज पर है, ऐसी है, जरा सा स्पार्क होता है। हाँ जी, ज्यादा बिजली आई है, काम आई तो हुकूमत ने आगे पूछा अयूब भट्ट साहब से कि कितने पैसे किसी को भी नहीं पूछा हैं आपके? कुछ भी नहीं पूछा, किसी लॉस के बारे में नहीं पता किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, एक और गली में हम एंटर हुए हैं। आई थिंक ये सारी की सारी ज्वेलरी मार्केट कहलाती है, और इसके भी ऊपर आप मुझे देखें, एक तो टिन के शेड लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उससे पहले जो तारों के शेड है ना वो आपको ज़्यादा सिक्योर बना रहे हैं। और ये मैं सार्कास्टिक हो रही हूँ, जस्ट टू बी क्लियर, अगर इंतजामिया को समझ नहीं आ रही। हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रज़ा चावला जी। रज़ा चावला साहब, कितने अरसे से आप शाला मार्केट में? मुझे इधर मोर देन 40 ईयर्स हो गए जी। 40 साल से जी जी। कभी आपने इस मार्केट के हालात बेहतर देखे? इस मार्केट के हालात के ऊपर बस यही कमेंट दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने ऐसी आंखें बंद की हुई हैं कि जिसका कोई और ख़ास तौर पे वापडा 12 दफ़ा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पर्सनली भी उनसे कांटेक्ट किया, लेस्को चीफ से किया, जी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि जब टैक्स की बारी आती है, टैक्सेस के नाम के ऊपर भरमार की भी, आप किसी भी बिल को उठा के देख लीजिए, आप देखें कि आउटपुट क्या है। ये अच्छा चले ये मेरे ऊपर ना पूरा एक नेट लगा हुआ है तारों का, और ये बिजली की तारें वाला मुकाम है कि आप देखिए कि इसकी वजह से रोज़ आप देखें कि आग और कितना नुकसान ताजरों का होता है। उस वक्त ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई वापडा, ना कोई और दूसरे महकमे आते हैं। जैसे ही टैक्स की बारी आती है तो वो तमाम के तमाम का रुख जो है ना वो ताजरों की तरफ हो जाता है। हम हाजिर हैं, लेकिन आप अपने एंड से भी तो करें। अगर हम ताजिर सबसे पहले हो, लेकिन ताजरों के साथ ताउन करना हो तो वो कुछ भी नहीं है ऐसा। हम टैक्स देने को भी तैयार हैं, टैक्स देते भी हैं, पे बैक तो करें, डिलीवर नहीं करते। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी,
चावला साहब बात कर रहे थे और बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि कभी आप लोगों की तरफ से बाकायदा शिकायत गई है, कभी कोई मीटिंग हुई है उनके साथ, कोई प्लानिंग हुई है उनके साथ कि कर दें कुछ, इनका अल्लाह का वास्ता है? ये साल तो है, कोई महकमा कोई सुनाई नहीं की। जेड़ा भी होना पैसे ना काम होना, पैसे दे दो तो तारा सीधियां कर छड़गे। बड़ी हादसे पेश हो चुके हैं, मगर साडी हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत उत्ते भी कोई जूं नहीं हिलदी पई। उन्हें तबाही फेर दी। चलो इंपोर्टेड हुकूमत नहीं सर, हुण ते पीटीआई दी हुकूमत आ गई ना, तरीके इंसाफ दी आ गई। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हुकूमत ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ताजर ते पिस रहे हैं, टैक्स भी दियो, हर काम जैसे टैक्स दे रहे हैं। सही है, साढ़े मसाइल हल नहीं हो रहे। जो आपने अभी सवाल किया है कि शिकायत के हवाले से, वो प्रॉपर की गई है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। लेस्को चीफ से भी हमारी सदर साहब ने ना, जो हमारे हाजी मुजाहिद मकसूद साहब हैं, उन्होंने जाके मुलाकात की है। सारा पैनल हमारा गया है, सारे ओहदेदारान गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, अमल दरामद कुछ नहीं है। शुक्रिया चावला साहब, आप लोग हमारे साथ हैं और अपनी शिकायत रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ जो ताजर बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, वो किस तरह यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, जो अपनी लिमिटेड आमदन यहाँ से कमा कर लेके जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे जो इन्वेस्ट कर देते हैं, खुदा ना खास्ता यहाँ आग लग जाए, उनका नुकसान हो जाए तो उनका अजाला कौन करेगा? छोटी छोटी दुकानें जो अपने घर में बाय द एंड ऑफ द डे कुछ पैसे लेकर जाना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता अगर यहीं पर वो हादसा पेश आ जाए तो उनको कौन सुनेगा? नाज़रीन, मुल्क में जब भी टैक्स देने की बात आती है तो ताजर बरादरी कहती है कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम भी ताजर बरादरी पर लगता है। पाकिस्तानी टैक्स पे करते हैं कि बेहतर सहूलत मिल सके, लेकिन हमारे बाज़ारों का, मार्केट्स का हाल ये है कि ये जो लटकती तारें हैं, मतलब मेरे हाथ की रीच में ये बिजली की मेन तार है, जो ना सिर्फ करंट लग के किसी जानी नुकसान का बायस भी बन सकती है, बल्कि यहाँ पर माली नुकसान का बायस भी बन सकती है। यहाँ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह वो ये कारोबार करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या नाम है आप? अब्दुर्रहमान। रहमान भाई, कितने अरसे से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? ये आपकी दुकान है? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। ये बिजली की लटकती तारें, शिकायत की है कभी? शिकायत तो बड़ी की है, लेकिन कभी इसकी भरपाई नहीं हुई, ना कभी इसका कोई किसी ने नोटिस लिया है। लाखों रुपए का सामान है जो जल जाए, खुदा ना खासा कोई भी मसला हो जाए तो हमारा नुकसान है, गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। भरता भी कोई नहीं है? कोई भी नहीं भरता। आप देखिए कितने टैक्स लगा के भेजे हैं बिलों में, तो काफ़ी सारे टैक्स हैं जो हम पे करते हैं, जो इसी मद में कि चले हमारा कोई काम हो, लेकिन कुछ भी नहीं। डिफरेंट होता है बिल्कुल, आपको उसके अंदर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। जी जी, आपको पता ही है सारा, मतलब हमें टैक्स की वजह से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। बिल्कुल। मार्केट कमेटी से कभी आपने जिक्र किया है कि नहीं, ये कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब ये खुद देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये जो इदारे, ये जो मतलब लेस्को है या जो भी इदारा है, उसको देखना चाहिए कि ये हमारा नहीं, लोगों का नुकसान भी है, अपना भी नुकसान है, सबका नुकसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों के सामान का ज़िम्मेदार कौन होता है? लाखों रुपए का सामान यहाँ पर जल जाए तो कौन जवाब देगा? क्योंकि इंतज़ामिया या गवर्नमेंट उस वक्त सिर्फ आग बुझाने के लिए तो सामने आ जाती है, लेकिन ये देखने के लिए नहीं आती है कि उससे पहले एहतियाती तौर पर क्या तदाबीर अपनाई जाएँ कि हालात बेहतर हो जाए। नाज़रीन, आलम मार्केट के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद शकील साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, हालात 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, इस मार्केट के ऐसे ही हैं। ये लटकती तारें खुदा ना खास्ता हर थोड़े दिनों बाद किसी न किसी हादसे का बायस बनती हैं। तजावुज़ात की भरमार है यहाँ पर। पार्किंग प्लाजा बना दिया, लेकिन इस्तेमाल शायद कोई नहीं करता क्योंकि अभी भी सड़क भरी हुई नज़र आती है। कब किस्मत बदलेगी शाह आलम मार्केट की? शाह आलम मार्केट की तो किस्मत पता नहीं बदलेगी कि नहीं बदलेगी। यहाँ के ताजर जो है ना, माशी तौर पर बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। एक तो माशी हालात हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं कोरोना की वजह से। उसके बाद ये जो रोज़ लॉस हो रहा है ना शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी से, ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है जो रिकवर ही नहीं हो रहा। और बारहा दफ़ा हमारा ये सिलसिला चला है, ये अदारों के साथ हमारे जो सदर हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, इन्होंने यहाँ तक ऑफ़र कराई थी कि जो हम पॉसिबल है आपके साथ शेयर करेंगे, हम माशी शेयर करेंगे कि ये हमारी रिक्वायर है। और 2021 में 1 जुलाई को
मेरी एसडीओ के साथ बात हुई है, उसने पूरा प्लान दिया, वो सिर्फ का पेपर तक प्लान है ये तारों को अंडरग्राउंड करने का। अंडरग्राउंड करने का। और उन्होंने अच्छा, ये भी आपके साथ मीटिंग हुई है उनकी? हाँ जी, मेरी मीटिंग हुई है 2021 में। 2021 अच्छा। 1 जुलाई को। ठीक है। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ ना। ये इस तरह का मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन से अदारों ने हमारे साथ काम करना है, कैसे होना। अदारों के बगैर हम काम नहीं कर सकते। वैसे फिज़िकली मेरे पास एक ऐसे सोर्स हैं जो मैं आपको दिखाऊं, जो हमने खुद से किए हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। यहाँ वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे और रोज़ की बुनियाद पर। और अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज़ पर टैक्स नहीं देते आप मुझे ये बता दें। ताजिर ताउन नहीं करते, टैक्स नहीं देते। मुझे बताएं ना किस चीज़ पर टैक्स नहीं देते, हुकूमत यही बता दे। हुकूमत ये दावा करती है, वो वन साइडेड बात है ना कि वो करती है, उससे कोई बताने वाला नहीं किस चीज़ पर हम टैक्स नहीं देते। यहाँ 4-4 दिन वोल्टेज कम होने की वजह से दुकानदार गर्मी में बेहाल बैठा है, मगर समझ नहीं आती। लोड शेडिंग, फिर जब वोल्टेज नहीं आता, वोल्टेज नहीं आता। और पिछले दिनों की मैं आपको बात बताऊँ, संडे को मुझे फ़ोन आया मेरे चौकीदार का, मुख्तलिफ जगह पर यहाँ शॉर्टकट था जिसको रिकवर करने के लिए ना दुकानदार था और ना ही कोई बंदा। हाँ जी, ना ही इनका कोई बंदा आ रहा था। बंदा इनका चाय पी रहा था वापडा वालों का। अच्छा। मैंने एक्सीएन से भी बात की, एसडीओ से भी बात की। इनका बंदा चाय पी रहा था तो मुझे कहता है मैंने तार हाथ में पकड़ी हुई है। ये सीन है हमारे ये लोगों का। महकमे को चेक बैलेंस दोबारा वैसे याद कराया कि सर ये आपके हाथ मेरे पास 12 दफ़ा एसडीओ, बहुत सारी दफ़ा मैंने एसडीओ से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी बात सुने। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास एक महदूद सोर्स है, मैं ये कर ही नहीं सकता। पता नहीं वो कौन से सोर्स रख कर बैठा है। एसडीओ और एक्सीएन की शायद बात ना हो, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट अगर करना चाहे देखें मेरी हुकूमत करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हमने तो इनको अप्रोच करना ना, हुकूमत के साथ हमारे प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा भी था कि ये करेंगे सारा कुछ। और उनके आला ज़रफ़ी है कि मुजाहिद भट्ट साहब ने ये अपने ब्लॉक में कर भी दिखाया। अगर आप दिखाया, एक मॉडल बनाया है और ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। बार बार यकीन दहानी कराई जाती है इनको 1 साल पहले के जी अंडरग्राउंड काम कर लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होता है, फ़ोन सुनना बंद कर देते हैं, इंतज़ामिया बॉर्डर नहीं करती है। और फिर जैसे कि बता रहे थे कि आए रोज़ खुदा ना खास्ता कोई ना कोई स्पार्किंग हादसा पेश आ जाए, लो वोल्टेज आ रहे होते हैं, बेचारे लोग जो लाखों रुपए सालाना टैक्स पे कर रहे होते हैं, उनका ये हाल है। तो फिर एक गरीब की सुनवाई कहाँ हो। आलम में किसी भी बाज़ार, किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको ये मनाज़र बड़े आम नज़र आएंगे। जो मेरे सर पर आपको नज़र आ रहे हैं कि तारों के जाल बिछे हुए हैं और लोगों ने इसी के ऊपर अपनी चीज़ें भी लटकाई हुई हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इतनी दीदा दलेरी दिखाते कैसे हैं। अंजुमन ताजरान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ अलाउद्दीन साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। सर इस गर्मी में इस बाज़ार में लोग शॉपिंग करने आते हैं ताकि कुछ पैसे बचा सकें और कुछ कारोबार कर सकें, क्योंकि सस्ती चीज़ें मिलती हैं। एशिया की सस्ती तरीन मार्केट है, लेकिन हालात यहाँ पर ये हैं कि लटकती तारें मौत को दावत दे रही हैं, ना सिर्फ दुकानदारों के सामान के लिए बल्कि कस्टमर्स के लिए भी नुकसान का बायस हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपका ये प्रोग्राम हमारी आवाज़ बन रहा है, और जिस तरह के आपने तारों की निशानदेही की 2011 में ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। मैं खुद अफेक्टेड हूँ इस चीज़ से, आग से। अच्छा। तो ये आग लगी थी जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन हमारी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं की। उसने कहा था कि हम सही करेंगे, अंडरग्राउंड्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि आज भी वही हाल है। हम टैक्स भी देते हैं। 2011 की आप बात करें, आज 2022 हो गया। 2022 हो गया, कुछ नहीं हुआ। पहले क्या ये लोग हुकूमत जो है ना, एक दूसरे पे बस नंबर ब्लेमिंग करती है कि उसने किया था, लेकिन करता कुछ नहीं है। ये अच्छा, वजह क्या है? आपने कहा कि आप खुद हादसे का शिकार रहे हैं 2011 में, लेकिन अभी भी हम देखते हैं 2022 में भी ऐसे हादसा पेश आए हैं। यहीं शाह आलम में आग लगी, शहर में आग लगने के वाक़यात। और मैं हर मार्केट को ना सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए कवर कर रही हूँ, बल्कि लोगों को भी बता रही हूँ कि आपके लिए, अपने लिए ये नुकसानदेह है। हुकूमत आके अजाला नहीं करती है आपके नुकसान का, फिर रोते हैं क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी गायब हो जाती है। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। हुकूमत हमारे टैक्सों पे अयाशियाँ करती है, लेकिन हमारी तरफ तवज्जो नहीं देती। आज ये आपने हमारी बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि हम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक होती है। हुकूमतें बदल जाती हैं, काम फाइलों की हद तक रह जाता है।
हमने अपनी मदद आपके तहत कुछ मार्केटों में किया भी, लेकिन उसमें भी हमारी ही अपनी यानी कि थी, लेकिन यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट थी। हम तो उनको हुकूमत को कह चुके हैं कई बार कि हम इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे, आप सिर्फ हमें अमला दें। हमने इसको कई बार रेस किया इस पॉइंट को, लेकिन कहीं भी हमारी बात सुनी के तहत करने को भी तैयार नहीं करने को तैयार। ये वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बाहर से लाना चाहते हैं, जिस तरह बुराक से किया है इन्होंने सफाई के मामले पे। तो हम ताजरों से क्यों नहीं करते जो टैक्स भी देते हैं? इतना टैक्स हम देते हैं, ताजिर बरादरी इतना कुछ नहीं देता। लाखों रुपए की गाड़ियाँ लेनी हो, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ लेनी हो, टेंडर भी पास हो जाता है, फौरन आ भी जाता है, मिनिस्टर्स को मिल भी जाती है। अपनी मराते ख़त्म करें ना ताजरों पर, आम आवाम पर। ये पेट्रोल का भी बोझ, जब 9 रुपये बिजली महंगी कर दी। मेरी हालत देख लें कि अभी सिर्फ मैं गाड़ी से उतर के आया हूँ, मार्केट में लाइट नहीं है। तो इतवार के दिन स्पार्क होते हैं, हम अपने जनरेटर लगा के, UPS लगा के, आप ये देख सकते हैं तारों का जो हजूम है ये आज तक वैसे ही है। हम हर एक को कह चुके हैं, लेकिन हमारी आवाज़ अब आप ही हुकूमत बाला तक पहुँचाएँ। बिल्कुल सही। बनाम सरकार शो में नाज़न हम ताजरों की आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। ये वो ताजर हैं जो लाखों करोड़ों रुपए की मद में हर साल टैक्स देते हैं, हर साल हुकूमत की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। इसी मार्केट का अगर जिक्र कर लें तो रोज़ाना की लाखों करोड़ों की यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके बावजूद अगर इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो अफसोस का मकाम है। इस पूरी गली में ये जितना, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके इस धूप के बावजूद, कि जिस हद तक तारों का जंजाल मौजूद है यहाँ पर, कि एक भी जगह पे स्पार्क हो गया तो वो पूरी की पूरी गली जो है वो लग जाएगी। कल की बात है, मेरी शॉप के बाहर स्पार्किंग हुई है, मैंने वापडा वालों को फोन किया, वो नहीं आए। फिर मैंने प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन को बुला के उस तारों को कटवा कर वहाँ पे यानी कि सही करवाया, ताकि छुट्टी वाले दिन जब हम लोग घरों में होते हैं तो तब ये स्पार्क हुआ, तो हमारा तो नुकसान ज़्यादा है। बिल्कुल सही, नुकसान ज़्यादा है, ना सिर्फ जानी बल्कि माली भी। बहुत शुक्रिया हाफिज़, आप हमारे साथ मौजूद थे।